इस देश में हजारों दंगे हुए, लाखों दंगे हुए। दंगों में मुसलमानों का सब कुछ बर्बाद किया। इस अत्याचार पर कितनों को सजा मिली। बाबरी मस्जिद गिराई गई, 68 लोगों को दोषी करार दिया गया। क्या किसी एक को सजा मिली? जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी कार सेवक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के उल्लंघन के बाद भी कार सेवक को किसी को सजा नहीं मिली। तो मैं कहता हूं कि अदालतों पर सवाल नहीं उठाया जाता, मगर इस देश के हम नागरिक है, हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपसे तीखे सवाल पूछे। एक सवाल और मैं पूछता हूँ, बार बार आप बाबर से के बारे में कहते हैं, बाबर कौन सी जबान में बात करता था? दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न है। अरे मुफ्ती साहब, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, आप बताइए, आप मुफ्ती हैं। आप मुफ्ती हैं, बाबर कौन सी जबान में बात करता था? वही तो मैं, आप व्हाट्सएप पढ़ करके एक मुसलमान फोबिया, इस्लाम फोबिया में आप इतने हैं, जब मालूम ही नहीं है तो डिबेट क्यों करा रहे हैं? हर दिन कहते हैं कि बाबर से मुसलमानों का रिश्ता है, आक्रांताओं से मुसलमानों का रिश्ता है, फलां से मुसलमानों का रिश्ता है, आपसे रावण का। अरे उन्होंने ही तो आपको कन्वर्ट कराया भाई मुफ्ती साहब। कौन? इन मुगलों ने ही तो कन्वर्ट कराया। कभी ऐबक ने कराया, कभी गजनवी ने कराया, कभी मुगलों ने करवाया। नहीं, आप बताइए। आप कुछ पैसों की लालच में, कुछ किलो चावल के लालच में, कुछ अशरफियों के लालच में कन्वर्ट नहीं हुए क्या? मुफ्ती साहब बता दीजिए। नहीं तो अभी मैं मुजफ्फर खान से पूछूंगा तो बोलेंगे उनके पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे। मुजफ्फर खान साहब बोल देंगे ये। नहीं, आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि धर्म परिवर्तन क्यों किया। आप ज्यादा पूछिए, मुझसे सवाल मत करिए। एक बात आप बताइए कि भारत में इस्लाम कब आया? बताइए, और कहां से आया और किधर से आया? बताइए। ये बताइए, इस्लाम का लिखित इतिहास कितने साल पुराना है? मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आज थोड़ा शास्त्रार्थ हो जाए। बिल्कुल एकदम डिबेट खुलम हो जाए, डिबेट हो जाए। मुसलमानों का लिखित इतिहास कितना पुराना है? हाँ, मेसोपोटामिया से बड़ा पुराना है। आपको ये मालूम है कि हज इस्लाम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी हज होता था। सैयदना आदम इसके पहले प्रॉफिट है। कली, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हर युग में इस्लाम रहा है। 1,24,000 अंबिया इस्लाम के प्रचार के लिए आए हैं। सैयदना आदम पहला नबी हैं और आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदना आदम पहला नबी, पहले आदम, पहला मुसलमान। तो इस्लाम द्वापर युग, इस्लाम सतयुग, इस्लाम त्रेता युग, हर युग में इस्लाम रहा। अच्छा, तो भगवान राम को मुसलमान क्यों नहीं मिले वन जाते हुए? मुफ्ती साहब ये भी समझा दीजिए मुझे जरा। देखिए, भगवान राम को क्यों मिले नहीं मिले इस पर डिबेट नहीं है। आपने जो मुझसे ना, मैं आपसे इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना भाई। त्रेता युग, द्वापर युग, मुफ्ती साहब कहाँ पढ़ते हैं इतिहास? आप कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? मुझे जरा ये बता दीजिए। नहीं, 1450 साल पुराना रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम का, आपको पता है ये? कहीं भी जाकर पढ़ लीजिएगा। नहीं, मुझे पढ़ाइए मत। मैं पीएचडी करके हूँ, मैंने इजिप्ट में पढ़ा है, मुझे मत पढ़ाइए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दिन हिंदू, मैं मुजफ्फर बेग साहब के पास जाता हूँ। मुजफ्फर बेग साहब, इसी शो में आपने नहीं बोला था कि आप भी एक जमाने में कन्वर्ट हुए? पहले सभी कश्मीर में लोग कश्मीरी पंडित थे, एक कोई फकीर आया उन्होंने कन्वर्ट करा, सूफी संत आए उन्होंने कन्वर्ट करा दिया। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अरे सर, क्या इतना प्यारा सवाल पूछा और आपको आवाज ही नहीं आई। चलिए मैं फिर पूछ देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने मेरे इसी शो में कहा था कि भाई कश्मीर में जितने लोग आज कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो कभी किसी जमाने में कश्मीरी पंडित थे। एक सूफी संत आए, उनके चलते बड़े लेवल पे वहां पे कन्वर्जन हुआ, और आपके भी पूर्वज भी कभी पंडित थे। ये मुजफ्फर खान साहब मेरे शो में आपने कहा था एक बार। मेरे पूर्वज जो थे वो पंडित नहीं थे, वो राजपूत थे बिंबर से, पर थे तो हिंदू ही ना। हाँ, हिंदू थे। लेकिन आपका जो ये कहना है, सुनिए भैया, मेरी बात सुन लो ना आप। अब आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दें। हाँ बिल्कुल दीजिए वकील साहब। मैं तारीखदान हूँ नहीं। बहरहाल मैं अपने बारे में, जो मेरे आबो अजदाद थे, आज से 700-800 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन तलवार के जोर पे नहीं। एक सूफी सेंट से इन्फ्लुएंस हुए, वो ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। उसकी आगे जो नस्ल है उससे हम हैं। लेकिन आज जो बहस है, मुझे आप इस तारीख के, मैं तारीखदान हूँ नहीं, मैं तारीख का तालिब इल्म रहा नहीं हूँ। तो फिर अदालत में छोड़ दीजिए ना तारीख को डिसाइड करना मुजफ्फर खान साहब। जब आप तारीखदान नहीं है तो बहस क्या करेंगे? तो मुझे आपने बुलाना नहीं था। अगर नहीं, मैं तारीखदान तो मैं हूं नहीं। वकील है ना, मुझे लगा कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे।
हाँ, कानूनी पहलू पे बात करूंगा। बोलिए बोलिए, कानूनी पहलू पे बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोर्ट अलग है और बहुसंख्यकों के लिए अलग। क्या आप इस दावे से उनके सहमत हैं? इसमें देखो, मेरी बात सुनो भैया, एक चीज तो माननी पड़ेगी, चाहे आप इसको ठुकराओ या नकारो या जो मर्जी करो, कि जो माइनॉरिटीज हैं मुल्क में, दे आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, और उस कॉन्फिडेंस को बहाल करना ये यहाँ की हुकूमत का भी काम है, यहाँ के उन इंस्टीट्यूशंस का भी काम है। यके बाद दीगरे, आखिर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप, जब एक एक्ट बना है, कानून बना है 1991 में। अरे सर, ये 93 पूजा बंद हुई थी सर, 91 के दायरे में आता कहाँ है ये एक्ट बना? अरे भाई 91 में एक एक्ट बना है, उस एक्ट तो में 93 में पूजा क्यों बंद करवाई गई ना बिना किसी आदेश के, ये भी समझा दीजिए। फिर वो 1991 एक्ट के दायरे में आता कैसे, ये भी समझा दीजिए खान साहब। उसमें 1991 के एक्ट में स्पेसिफिकली अयोध्या को छोड़ के बाकी जितने भी रिलीजियस, जितने प्लेसेस हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, जो वो है, मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, गिरजाघर है तो गिरजाघर रहेगा। क्यों बंद कराया? मेरा सवाल है, पूछ लीजिए दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, उसमें ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है अयोध्या की। अरे सर, एक मिनट, मुजफ्फर खान साहब, वहां 1993 तक पूजा होती थी, क्यों बंद कराई गई एक पूजा मुलायम सरकार के द्वारा, ये समझा दीजिए। तो फिर वो ये 91 के दायरे में आता कैसे है, ये भी समझाइए ना। किसमें? वहां तो मस्जिद है भैया, मस्जिद जो है वहां पे पूजा भी हो रही थी मुजफ्फर खान साहब, श्रृंगार गौरी की भी हो रही थी, तहखाने की भी हो रही थी। अरे भाई, मुस्लिम वर्शिप एक्ट में पूजा लफ्ज कहीं नहीं है, नमाज कहीं नहीं है। जो रिलीजियस खान साहब समझ के भी ना समझ तो मस्जिद रहेगी, वहां मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मस्जिद के तहखाने में मंदिर क्या कर रहा था मुजफ्फर खान साहब, ये बताइए ना। मंदिर था, पश्चिमी दीवार पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति क्या कर रही थी, ये भी बताइए ना। मूर्तियां बहुत सारी मस्जिद में, बहुत सारी जगह हैं, मूर्ति लगने से आप तो बुत परिस्थिति के खिलाफ है, तो भी मूर्तियों लगी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। और जो अभी एक मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी मुतनाज़ा जगह पर भी मस्जिद नहीं बन सकती है। ठीक है।